गिव मी 5 मिनट्स आई विल इम्प्रूव योर ड्राइंग स्किल। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे परफेक्ट ग्रिड को ड्रॉ करते हैं, आउटलाइन ड्रॉ करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। फाइनल स्टेप में आप सीखोगे कि ग्रिड पे आउटलाइन कैसे कंपोज करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस इमेज का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड करके स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है ग्रिड आर्टिस्ट नाम का, जो कि प्ले स्टोर में इजिली अवेलेबल है। तो वहां से जाके आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। देन आपको स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन चूज करना है, फिर उसके बाद आपको साइज चूज करना है। यहाँ पर कस्टम साइज का भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप चूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं A3 साइज चूज कर रहा हूँ। देन आपका ग्रिड का साइज आ गया है, जो कि mm में दिया हुआ है। 30 mm का मतलब होता है 3 सेंटीमीटर, 20 mm का मतलब होता है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैं 30 सेंटीमीटर ले रहा हूँ और इससे मुझे काफ़ी इजी होगा A3 साइज में ड्रॉ करने में। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ड्राइंग को। सबसे पहले हम लोग को 3 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग लगा लेना है पेज के ऊपर। और ध्यान देना कि आपका जो मार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आपका जो आउटलाइन जो है परफेक्ट होगा। मेरा स्केल छोटा है, इस वजह से मैं बीच में भी मार्किंग कर रहा हूँ। अगर आपके पास बड़ा स्केल है तो आपको बीच में मार्किंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है, और आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चारों तरफ से आपको परफेक्ट 3 सेंटीमीटर पे आपको गैप पे मार्किंग करना होगा, तभी जो है आपका जो ग्रिड जो है परफेक्ट बनेगा। जब आपको लगे कि आपका मार्किंग जो है परफेक्ट है, देन उसके बाद आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपको सिंपली कनेक्ट करना है जो भी आपने मार्किंग किया है, ऊपर नीचे दोनों में करना है। मैंने बीच में भी एक मार्किंग किया हुआ है, तो मैं उसको भी कनेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि हमारा जो है लाइन परफेक्ट हो, क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा स्केल नहीं है। जब हो सके आपको लगे कि गलती हो रहा है तो उसको इरेज करके फिर से आपको करना है। वैसे आपको हॉरिजॉन्टली भी करना है कुछ इस तरीका से, और ध्यान रहे कि मार्किंग से ही मैच हो लाइन, तभी जाके आपका परफेक्ट ग्रिड बनेगा। ग्रिड ड्रॉ करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको नंबरिंग कर लेना है कुछ इस तरीका से। ऊपर में आप ABCD कर सकते हो और नीचे आप 1 2 3 कर सकते हो, जो कि आपको ग्रिड ऐप में ही मिल जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा, तो आप नंबरिंग कर सकते हो उस हिसाब से। देन आपको ग्रिड को काउंट कर लेना है और देखना है कि किस बॉक्स में कौन सा पोर्शन आ रहा है। देन उसको वैसे ही ड्रॉ करना है, और ये चीज़ें काफ़ी ध्यान देने वाला चीज़ें हैं। इसको ऑब्जर्व करो जितना हो सके। देन उसके बाद देखो कि किस किस लाइन में किस किस बॉक्स में क्या क्या जा रहा है। देन उसको वैसे ड्रॉ करने का कोशिश करो। तो मैं कुछ इस तरीक़ा से स्टार्ट करता हूँ। आप चाहे तो आई से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आउटर पार्ट से स्टार्ट करना ज़्यादा ईजी होता है, और इससे क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा समझने में टाइम मिलता है। और मैं आउटर पार्ट से ही हमेशा स्टार्ट करता हूँ। आप चाहे तो आई से भी स्टार्ट कर सकते हो। आउटलाइन ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि आपको जो है आउटलाइन को जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई वे में ड्रॉ करना है, ना कि आपको कॉम्प्लिकेटेड करना है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे या फिर आप डिटेलिंग में घुस जाओगे इसी टाइम पे, तो आपका जो है ड्राइंग अच्छा नहीं होगा। जब तक आपका आउटलाइन परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका जो है वो फेस मैच नहीं होगा, और इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही डिटेलिंग में घुस जाते हैं, और इससे उनका आउटलाइन भी ठीक नहीं बनता है, ना ही उनका शेडिंग अच्छा हो पाता है। तो आपको जो है आउटलाइन को सिंप्लीफाई वे में देखना है, और देखना है कि किस बॉक्स में कितना आ रहा है। देन जब आप शेडिंग करोगे तो उस टाइम पे आप डिटेलिंग पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में ही डिटेलिंग्स पे ध्यान दोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सिंप्लीफाई वे में आपको देखो, और देखो कि कितना बॉक्स में क्या आ रहा है। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो देन उसको दूसरे बार में देखो, समझो, और थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉ करने की कोशिश करो। एक बार में आप पूरा लंबा टानोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो आप ग्रिड का साइज भी छोटा कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको इजी होगा थोड़ा, और ऐसा नहीं कि आपको हमेशा इसी पे डिपेंडेंट रहना है। धीरे धीरे आपको ग्रिड का साइज इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा और आपका आउटलाइन भी इम्प्रूव होगा। तो ऐसे करके ही किया जाता है। हमेशा आप ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। मैं ग्रेड्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो भी बिगिनर्स है जो ड्रॉ करना चाहते हैं और वो डिमोटिवेट फील करते हैं जब वो कुछ ड्रॉ करते हैं और अच्छा नहीं बनता है, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा जो आपका ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा, और जब इम्प्रूवमेंट आएगा तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप फिर से प्रैक्टिस करने के लिए रेडी होगे। ऐसा क्या होता है कि बार बार डिमोटिवेट होने के बाद लोग क्या करते हैं, आर्ट को क्विट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में धीरे धीरे सीखना है, आपको नॉर्मल भी प्रैक्टिस करना है, आपको ग्रेड से भी बनाना है। तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं ग्रेड्स के बारे में बता रहा हूँ, देन आपको मैं फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में बताऊँगा। तो ऐसे करके मैं पार्ट वाइज वीडियो लाऊँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी बच्चे मुझसे ड्राइंग सीखना चाहते हो, मैं 1 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना क्लासेस, तो सीख सकते हो। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना सीट बुक कर सकते हो।